आज हम लोग भागवत गीता के 5वें अध्याय का 14 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे। ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो आपके जीवन में बहुत सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जैसे आपको प्रॉब्लम रहती है कि अगला हमसे ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ फिर भी वो मेरे साथ खराब व्यवहार क्यों कर रहा है। तो ये श्लोक इस प्रकार है। परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। अब ये समझने वाली बात है। भगवान बता रहे हैं कि भगवान जो है मनुष्य के किसी भी कर्म का डिसाइड नहीं करते हैं कि ये कर्म जो है वो करेगा, या ना भगवान ने किसी के कर्म की भी संरचना करते हैं कि ऐसा कर्म हो ऐसा कर्म न हो, या उसके द्वारा ऐसा कर्म हो। न कर्म फल के संयोग की रचना करते हैं कि ऐसा वो फल हो जाए, उसके साथ ऐसा हो जाए, ऐसा घट जाए। जैसा कि लोग अक्सर कहते हैं कि भगवान ने मुझसे कार्य करा लिया, भगवान की ये मर्जी थी, जैसा ईश्वर की मर्जी थी वैसा ही कर्म हुआ। लेकिन यहाँ भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि न भगवान जो है किसी कर्म का वो करता है, न किसी कर्म का न किसी कर्म फल का वो रचना नहीं करते हैं। बाकी कर्म होता कैसे है, सब लोग भगवान के ऊपर ठेल देते हैं, कर्म अपने करते हैं, कहते भगवान ने कराया। तो बता रहे कि भगवान जो है स्वभाव ही बरत रहा है। अब ये रामायण में भी आया है, तुलसी इस संसार में भात भात के लोग, सबसे हंस मिल बोलिए नदी नाव संयोग। जैसे अब ये नदी है, नाव है, आपस में उसका संयोग हो जाता है। लकड़ी अलग है, नदी अलग है, लेकिन जब नाव बनती है तो उसका संयोग हो जाता है। तो किससे कब हमारी मुलाकात हो जाए, किससे कब हमारा काम पड़ जाए, जो हमारा पराया है कब अपना बन जाए, जो अपना है कब पराया हो जाए। तो सबसे हंस मिल करके रहना चाहिए। तो तुलसीदास बता रहे हैं कि इस संसार में भांत भांत के लोग हैं। भगवान भी बता रहे हैं कि स्वभाव ही बरत रहा है, यानी कि जैसा जिसका स्वभाव है वो वैसा कर्म कर रहा है। वह हमारा अच्छा स्वभाव है, हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन जिसके साथ कर रहे हैं उसका स्वभाव खराब है, दुष्ट टाइप का व्यक्ति है, तो वो दुष्टता का ही स्वभाव आपके साथ करेगा, बर्ताव करेगा। वो भूल जाएगा कि उन्होंने मेरे साथ भलाई की है, क्योंकि उसका स्वभाव दुष्ट है। एक मिसाल आता है, दृष्टांत आता है। एक बिच्छू पानी में बहा चला जा रहा था, तो संत उसको बार बार बिच्छू को पानी से निकाल रहा था। फिर वो बिच्छू जो है संत को डस दे, फिर संत उसको छोड़ दे। फिर उसके बाद फिर संत बिच्छू को उठाए, फिर जो है वो बिच्छू संत को डंक मार दे। फिर बिच्छू जो है संत ने बिच्छू को पानी में छोड़ दिया। फिर संत ने देखा बिच्छू बह रहा है, बिच्छू को उठाया, फिर बिच्छू ने डंक मार दिया, फिर संत ने छोड़ दिया। तो बाहर एक व्यक्ति बैठा था नदी के बाहर, कहा आप क्या कर रहे हैं, आप बिच्छू को पकड़े, आपको डंक मार रहा है। तो संत ने जवाब दिया कि बिच्छू होकर के अपना डंक मारने का स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, तो मैं संत होकर के अपना बचाने का स्वभाव कैसे छोड़ सकता हूँ। तो संत के स्वभाव में था उसको बचाना, करुणा भरी हुई थी, और बिच्छू को बचा रहा था। बिच्छू को मरते हुए नहीं देख सकता था, लेकिन बिच्छू समझ रहा था कि ये हमको पकड़ रहे, हमको मार डालेंगे, तो डंक मार देता था। तो आप सबके साथ अच्छा करते चलिए, तो उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। अब ये नहीं कि
अब मेरे साथ बुरा कर रहा है तो मैं बुरा करूँगा। अपना स्वभाव खराब मत बनाइए, क्योंकि वो व्यक्ति जो दुष्ट टाइप का व्यक्ति है वो चाह करके भी अच्छा कर्म नहीं कर सकता है, और जो अच्छा इंसान है वो चाह करके भी खराब कर्म नहीं कर सकता है, क्योंकि हर कोई अपने स्वभाव के अधीन है। तो ज्ञान के अनुसार जो है, अब हम अपना स्वभाव अच्छा बनाएंगे तो हमसे कर्म भी अच्छा होगा। अब मज़े की बात यह है कि ये ब्रह्म विद्या की विद्या बताई गई है, बाकी और संसार की जितने भी विद्याएं हैं सबका विद्या बताई गई है, क्योंकि संसार की जितनी विद्याएं हैं और शरीर नष्ट होने के बाद वो विद्या भी नष्ट हो जाती है। लेकिन इस गीता के ज्ञान के द्वारा जो अपना स्वभाव अच्छा बनाएंगे वो मेरे साथ जाएगा। जैसा हम हैं वैसा शरीर छूटने के बाद भी रहेंगे। तो इस तरह से आप किसी भी कर्म का विधाता के ऊपर दोष मत दीजिए। भगवान न्याय करने वाले हैं, और जैसा जो कर्म करता है उसका वो फल प्रदान करते हैं। अब भगवान ने भी प्रकृति में किसी देवी देवता का लगा रखा होगा कि जो भी ये, जैसे शनि देवता को बताते हैं कर्म फलदाता हैं, कर्मों का वो फल प्रदान करते हैं। जो भी अच्छा कर्म करता है या खराब कर्म करता है उसको वो फल प्रदान करते हैं, न्याय के देवता हैं। तो भगवान ने सारे देवी देवता को अलग अलग कार्य लगा रखा है, तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे। जैसे यमराज का काम है कि जिसका समय पूरा हो गया है उसको जो है अभी फिर वो प्राण हरण कर लेते हैं, और ब्रह्मा जी का काम फिर दोबारा पैदा करने का, विष्णु भगवान का काम है सबको पालन का, देखभाल करने का, खाने पीने की व्यवस्था करना संसार का, और शंकर भगवान जो है सबका नाश करते हैं, प्रलय करते हैं, उनको महाकाल बोला गया है। इस प्रकार जो तीनों देवी देवता हैं और भी देवी देवता हैं, भगवान ने सबको कार्य सौंप दिया है कि पूरे दुनिया तुम चलाओ। फिर भी भगवान भी उसके साथ भी लगे हुए हैं, सबके हृदय में बैठ करके, अंतःकरण में बैठ करके सबको पीड़ा देते हैं। और एक कोई भी व्यक्ति अगर गलत कार्य करने जाता है तो एक बार ईश्वर की सलाह जरूर आती है, एक गलत कार्य है, इसको नहीं करना है। और अगर कोई भी व्यक्ति आप उससे अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, उसके बावजूद भी बुरा बर्ताव कर रहा है, तो ये मानिए कि उसका स्वभाव है, उसका दुष्टता का स्वभाव है जो निकल आया। जो हमारा आदमी ऊपर से हर आदमी अच्छा बनना चाहता है, सूट बूट पहन करके बढ़िया साड़ी पहन लेगा और कोट टाइप पहन के बैठेगा, ऊपर से दिखाएंगे बहुत बढ़िया मीठा मीठा बोलेगा, लेकिन उसकी जो अनादिकाल का जो स्वभाव संस्कार है उसके अनकॉन्शियस माइंड में रहता है, और वक्त आने पे उसका स्वभाव निकल जाता है। फिर क्योंकि वो व्यक्ति उस स्वभाव के अधीन है, वो अपना स्वभाव बना रखा है। तो अब ये अगर आप सोच लेंगे कि उसका दुष्टता का स्वभाव है, उसका गलत स्वभाव है, खराब स्वभाव के कारण ही जो है उसने मेरे साथ गलत बर्ताव किया है, तो आप जो है दुखी नहीं होंगे। और हमारा अच्छा स्वभाव था, मैंने उसका अच्छा बर्ताव किया। उसका दुष्टता का स्वभाव है, उसने हमारे साथ दुष्टता वाला बर्ताव किया। जैसे संत का स्वभाव बचाने का था, बिच्छू को बचा रहा था। अब बिच्छू का स्वभाव डंक मारने का है तो डंक मार रहा था। तो ये समझिए उसका स्वभाव डंक मारने वाला है, बिच्छू वाला है, वो आपको डंक मारेगा ही मारेगा। लेकिन आप जो है, जो अपना अच्छा स्वभाव है समाज के प्रति, समाज के लोगों के प्रति, देश दुनिया के प्रति, आप अपना अच्छा स्वभाव खराब मत करिए कि नहीं सब खराब हैं, दुनिया सब खराब है तो हम भी खराब हो जाएं, सब गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो हम भी चलेंगे। इस तरह से करेंगे तो जैसे और लोग जो है पतन की ओर जा रहे हैं, आप भी पतन की ओर चलते चले जाएंगे, अधोगति की तरफ जो है आप चलते चले जाएंगे, और उनके साथ साथ आपका भी पतन होगा। लेकिन आप जो है सत्य का मार्ग, सच्चाई का मार्ग और देश और समाज का अच्छा व्यवहार आचरण करने के मार्ग आप मत छोड़िए। आप अच्छा चलते रहिए, तो भगवान के द्वारा जो भगवान ने विधान बनाया है उसके द्वारा आपको अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। आप जो भी अच्छा कार्य कर रहे हैं ये मत समझिएगा जिसके साथ कर रहे हैं वो मेरे साथ अच्छा आचरण करेगा। आपको कहीं न कहीं से जब भलाई करेंगे तो समाज से भलाई मिलेगी। बोलते हैं दुनिया में जैसा हम बोएंगे वैसा हम काटेंगे। तो अगर हम अच्छा बो रहे हैं सबके साथ,
अच्छा फल डाल रहे हैं, अच्छा बीज डाल रहे हैं तो अच्छा ही फल निकलेगा। अगर हम फूल बोएंगे तो फूल ही निकलेगा, कांटे की बीज बोएंगे तो कांटा ही निकलेगा। अगर वो दुष्टता कर रहा है तो उसका फल उसको दुष्टता का ही मिलेगा प्रकृति के द्वारा, और आप अच्छा कर रहे हैं तो आपको अच्छा ही मिलेगा। और दुष्टता कर रहा है उसको करने दीजिए, लेकिन आप जो अच्छा कर अच्छा करते रहिए तो आपको अच्छा मिलेगा, और उसको जो खराब कर्म कर रहा है वो विधि के विधान के द्वारा उसको दंड मिलेगा। तो ये मत समझिए कि सब कुछ जो है भगवान ही करा रहा है, करण करावे आप पे आप, मानुष के कुछ नहीं हाथ, सब कुछ ईश्वर ही कराने वाला है, मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवत गीता बता रही है कि भगवान ने सबको फ्री छोड़ रखा है, सबको कर्म करने की आज़ादी दी है। भगवान ने बोला सबको कर्म करने की आज़ादी दी है, लेकिन फल जो तुम्हारे हाथ में नहीं है। फल जो भी तुम जैसा कर्म करोगे, भगवान के द्वारा जो शनि देवता कर्म फल प्रदाता बताए गए हैं, वो आपको आपके कर्म के अनुसार जो दंड देंगे। लोग कहते हैं कि मेरा शनि खराब है, तरह तरह की जो है विधि विधान और करते हैं, क्या क्या टुटका करते हैं, पूजा पाठ करते हैं कि शनि से हमारी मुक्ति मिल जाए। जब आपका कर्म ही खराब है, आपने खराब कर्म ही किया, तो कैसे मुक्ति मिल जाएगी। तो लोग बताते हैं ज्योतिष लोग कि तुम चिड़िया का दाना खिलाओ और ये रख दो बना करके बर्तन बार, पशु को पानी पिलाओ तो तुम्हारा जो है वो ग्रह कम हो जाएगा। लेकिन कम हो सकते हैं, हम मान रहे हैं, लेकिन जो आपने कर्म किया है उसका फल मिलना ही मिलना है। भोगे बिन छूटे नहीं कर्म गति बलवान। बिना भोगे जो है एक कर्म का जो है आप आपने कर्म किया है उसका फल आपको मिलना ही मिलना है। तो अगर आप अच्छा किए हैं आपको अच्छा मिलेगा। आप धैर्य रखिए, आपको भगवान के द्वारा विधाता के द्वारा अच्छा मिलेगा। और वो खराब कर रहा है तो खराब का फल जो है उसको भगवान के द्वारा विधाता के द्वारा मिलेगा। आप धैर्य होकर के देखिएगा आपके जीवन में कितनी खुशियाँ, कितनी अच्छाई, कितने सुख आएगी। और जो खराब आपके साथ व्यवहार कर रहा है उसके जीवन में कितना दुख, कितना परेशानी, कितना मुसीबत आएगी, सब जो है आपके सामने ही है, सब दिखाई देता है। वक्त आने पर सब दिखाई देगा।